नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बीकानेर में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान को घुटनों पर आकर युद्ध विराम की अपील करनी पड़ी। उन्होंने 22 मई को मां करणी की धरती पर प्रस्तावित जनसभा का भी जिक्र किया। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल व अन्य नेता मौजूद रहे। जोधपुर के बिजुलाई बालाजी मंदिर में परमहंस केशव गिरी महाराज की 19वीं वार्षिक बरसी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई गई। महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संतों ने भाग लिया। मंदिर और समाधि स्थल को आकर्षण रूप से सजाया गया, जहाँ खड़ाऊ पूजन, अभिषेक और विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। मां प्रसादी का भी आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर मनोरमा गिरी महाराज को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। देखो, मेरे अनुभव में तो ऐसा है कि शायद इससे बड़ा कोई त्याग, कोई तप नहीं है और इससे बड़ा कोई ज्ञान भी नहीं है। ये सब प्रथम है कि जो हमें संतों का ज्ञान और प्रताप और तेज मिलता है। ये एक बहुत गर्व की बात है और मैं आने वाली पीढ़ी से भी इसी प्रक्रिया में बात करूंगी कि वो भी इस तरफ अपना शून्य मात्र ध्यान लगाएं कि ताकि आगे वाली पीढ़ी भी बहुत उज्जवल और भव्य बने। हनुमान जी को मैंने बोल रखा था, मैं 101 सुंदरकांड करूंगा, मेरे को मेरे गुरु मिल जाने चाहिए। आप मिलाने का काम करते हैं। सुग्रीव भी सूर्य को मिलाने वाले हैं हनुमान जी। हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं। सूर्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में मेरे को चाहिए, तू सुग्रीव की रक्षा कर। सुग्रीव बाली इंद्र का था, सुग्रीव सूर्य का था, तो तू उनकी रक्षा कर, ये गुरु दक्षिणा में। तो हनुमान जी ने मेरे को कि जोधपुर जा, यहाँ आ गया। जो किताब बोला वो योग वशिष्ठ था। मैंने नाम ही सुन रखा था, जीवन में पढ़ी नहीं थी। उसको पढ़ा जब मेरे को लगा कि योगी क्या होता है और परमहंस क्या होता है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र के लखासर गांव में दिन दहाड़े हुई गोलीकांड की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। शनिवार दोपहर महावीर प्रसाद की उसके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक दिनेश तंवर के निर्देशन में कई टीमें गठित की गई थी, जिनकी संयुक्त कार्यवाही में सफलता मिली। 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अभी 18/5/2025 को थाना गोलवाला में एक दिन में एक व्यक्ति की महावीर सियाग की गोली मारकर हत्या कर देने की इत्तला प्राप्त हुई थी। इसके ऊपर हम सभी लोग मौके पर जाके और घटना की जानकारी ली। तो बनवारी लाल पुत्र रामकरण बिश्नोई ने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उसके बेटे महावीर सिहाग का नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इनके गांव के सुमित कुमार, सावक, विकास और एक अन्य लड़का था, इन्होंने गोली मार के इसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति का था, इसलिए हमने तुरंत ही एफएसएल टीम मौके पर बुला के सीओ सिटी मीनाक्षी सारण, सीओ SCST रणवीर साई, SHO साइबर हनुमानाराम, SHO सदर, SHO पीलीबंगा, स्वयं SHO गोलवाड़ा और DST की तीनों टीमें, इनको तुरंत प्रभाव से सक्रिय किया गया और इन सभी ने मिलके और घटनास्थल के आसपास के एरिया में गाँव में अज्ञात मुलजिमान की तलाश की। CCTV फुटेज प्राप्त किए गए और अथक प्रयासों से दर्जनों संदिग्धों को राउंड अप करके पूछताछ की गई। तकनीकी साक्ष्यों आसूचना के आधार पर टीम ने घटना में आरोपीगण द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया और इसमें प्रयुक्त किए गए काम में लिए गए हथियारों को जब्त किया गया। डिडवाना जिला मुख्यालय पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा पंडित बछराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर से शुरू होकर अंबेडकर सर्कल तक निकाली गई।
जिसमें सैकड़ों लोग भारत माता की जय घोष और देशभक्ति गीतों के साथ शामिल हुए। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा और शीतल जल की व्यवस्था कर आमजन ने स्वागत किया। इस ऐतिहासिक यात्रा में भाजपा नेता विजय सिंह चौधरी, मान सिंह किंसारिया, करणी सिंह, जितेंद्र सिंह जोधा सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। संयोजकों ने इसे सेना के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया और कहा कि हर देशवासी सेना के साथ खड़ा है। यात्रा शांतिपूर्ण रही और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। राजस्थान के 12 जिले में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्साहपूर्वक किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। अंडर 17 आयु वर्ग में 300 से अधिक पहलवान भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन 12 जिला कुश्ती संघ द्वारा किया गया है, जिसमें बालक बालिकाओं की कुश्ती आयोजित हो रही है। उद्घाटन अवसर पर विधायक ललित मीणा, आनंद गर्ग, नगर परिषद अध्यक्ष सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता को जिले की खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। क्या किस तरीके का कार्यक्रम है? ये राज्य स्तरीय कुश्ती है और अंडर 17 की कुश्ती है। इसमें पूरे राजस्थान से लगभग 250 तो लड़के आएंगे पुरुष और 80 से ज़्यादा लड़कियां महिलाएं आएंगी। ऐसे पूरे राजस्थान की कुश्ती का कार्यक्रम है। कितने दिन का है ये? आज से शुरू होगा, आज इसका उद्घाटन है। कल और परसों इसका फाइनल रहेगा। और कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्रीमान राजीव दत्ता जी पधार रहे हैं और समापन में भी श्री हीरालाल जी मंत्री हमारे आने वाले हैं। राजस्थान के 12 जिले की मोटपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जुगराज गुर्जर और बाइक खरीदार ईश्वर बंजारा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के बाद देवपुरिया व चारपुरा के जंगलों से कुल 11 चोरी की गई बाइकें बरामद की गई। ये कार्रवाई थानाधिकारी मांगीलाल सुमन के निर्देशन में की गई और एसएसपी राजेश चौधरी व डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह हांडा की निगरानी में की गई। इसमें कांस्टेबल कुलदीप मीणा की विशेष भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बयावर पिंडवारा नेशनल हाईवे पर एक कलिंगर से भरा ट्रेलर मंगलवार दोपहर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक शरीफ की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर जयपुर जा रहा था और जालिया ब्रिज से आगे असंतुलित होकर सड़क किनारे पलटा। चालक केबिन में फंस गया था, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से निकाला। शव को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय भेजकर परिजनों को सूचना दी गई। हादसे के कारणों की जांच जारी है। क्या नाम था ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम था श्रीत। कितनी उम्र थी? उम्र होगी सर उसकी 25 से 20 साल। क्या ऑन द स्पॉट केबिन में खत्म हो गया? केबिन में खत्म हो गई। अच्छा, गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? गाड़ी सर जैतारण से भर के आ रही थी, निमोल से भर के आई थी और चिड़िया जा रही थी। अच्छा, क्या भरा हुआ था गाड़ी में? कलिंकर भरा हुआ था। कलिंकर भरा हुआ था। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची थी? पुलिस तो आ गई थी 10 मिनट बाद में। 10 मिनट बाद आ गई थी। क्रेन भी आ गई थी। तो बॉडी को निकालने में कितना समय लगा अंदर? कम से कम आधा पौन घंटे लग गया सर। आधा घंटा। अच्छा, परिजनों को सूचित कर दिया काम? परिजनों को सूचित कर दिया, उनके गाँव के सरपंच को फोन कर दिया। प्रतापगढ़ जिले में संजीवनी सेवा संस्थान एवं न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा संचालित कन्यादान महादान योजना के तहत वर वधु को प्रथम चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया और जिला परिषद के सीईओ पर्वत सिंह चूदावट ने चेक वितरित किए और उज्जवल भविष्य की कामना की। कलेक्टर ने बाल विवाह रोकने और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संस्थान के कार्यों की प्रशंसा की। संस्थान बिना सरकारी सहायता के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहा है और रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। संस्था ने पूर्व कर्मियों के गलत व्यवहार पर कड़ा कदम उठाते हुए नए कर्मियों के साथ कार्य जारी रखा है। संस्थान जल, जंगल, जमीन संरक्षण के लिए सहजन की खेती भी प्रोत्साहित कर रहा है। श्री माधोपुर शहर के सीकर बाजार स्थित कृष्णा ज्वेलर्स पर सोना खरीदने के बहाने आई एक महिला को गहने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। महिला अपने साथ 2 युवकों और एक अन्य महिला के साथ दुकान आई थी, जहां उन्होंने दुकानदार को उलझाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी ने 4 सोने की बालियां अपने मुंह में छुपा ली और एक बाली गद्दे के नीचे छुपा दी। दुकानदार की शंका पर जब महिला से पूछताछ हुई तो चोरी का खुलासा हुआ। महिला के साथ आए अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी महिला को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंपा गया। घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और पकड़ी गई महिला से पूछताछ कर रही है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।